11वीं कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी में संधि का काम दे रहा हूँ। और ये संधि जो है बेटे आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, याद करनी है। विस्तार से मैं आपको जूम मीटिंग में इनको समझाऊंगा, जो शाम को हमारी मीटिंग चालू हो जाती है। तो बेटा पहले हम आज संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या होती है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है बेटे मिलना या जुड़ना। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं ना प्यारे बच्चों, जैसे हम दो शब्दों को मिलाते हैं, घे प्लस में रे, घर, तो घर शब्द बन गया। तो ये घे और रे से संधि हो गई हमारी। अर्थात जब ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तब संधि मानी जाती है। जैसे विद्या प्लस में आलय विद्यालय, विद्या प्लस में अर्थी विद्यार्थी, देव प्लस में आलय देवालय, ये संधि हैं बेटे। संधि के भेद, संधि के प्यारे बच्चों 3 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो सबसे पहले बेटे आज हम आपको समझाने जा रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के आपस में मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस में आत्मा, परमात्मा। स्वर संधि के भी बेटे 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि और नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादि संधि। तो पहला है बेटे दीर्घ संधि, किसे कहते हैं? जैसे जब ह्रस्व या दीर्घ ए छोटी छोटा से परे क्रमश ह्रस्व या दीर्घ ए छोटी छोटा आए तो दोनों मिलकर क्रमश आ बड़ी बड़ऊ आ जाते हैं। जैसे ए प्लस में ए आ, इसमें ध्यान रखना बेटे बड़ा ही बनेगा। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। ए प्लस ए आई रहेगा और छोटी प्लस छोटी बड़ी रहेगी। ए प्लस ए आई रहेगी, ओ प्लस ओ औ ही रहेगा। तो ये बेटे दीर्घ संधि के नियम है। जैसे मत प्लस में अनुसार, मतानुसार। अगला है बेटे गुण संधि। इसी प्रकार गुण संधि को हम पढ़ेंगे आज। यदि ए और आ के आगे छोटी या बड़ी, छोटऊ या बड़ऊ री स्वर आते हैं तो दोनों को मिलाकर क्रम से ए और ओ और अर हो जाते हैं। जैसे ए प्लस में ए आई और आ प्लस में ई ए, आ प्लस में ई ए। जैसे देव प्लस में इंद्र देवेंद्र, भारत प्लस में इंदु भारतेंद्र, क्योंकि इसमें छोटी आ रही है बेटे, ए प्लस में छोटी आ रही है और ए प्लस में छोटी जहाँ आती है उसका ए हो जाता है। ऐसे ही बेटे अगली है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बेटे बढ़ो, बड़ी, अर्थात बढ़ोतरी, बढ़ोतरी हो रही है। तो इसमें बढ़ोतरी किसकी हो रही है? 2 मात्रा की। एक मात्रा नहीं है, सभी संधियों में 2 मात्रा आपको मिलेगी। ये इसकी पहचान है बेटे। जब ह्रस्व ए या दीर्घ आ से परे आए हों तो ए हो तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं और ओ या औ हो तो औ ही हो जाता है। जैसे ए प्लस में ए आई, ए प्लस में आई ही रहेगा। जैसे एक प्लस में एक एक एक, मत प्लस में एकम मत एकम। तो इसमें बेटे 2 मात्राएं ही हमारी बनेंगी, एक नहीं बनेगी। ये इसकी पहचान है। यण संधि। यदि छोटी बड़ी, छोटऊ बड़ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी या बड़ी का य, छोटऊ का बड़ऊ का वे और री का रे हो जाते हैं। जैसे ई प्लस में ए ये और ई प्लस में आ या, बड़ी प्लस में आ या और छोटी प्लस उ यू। जैसे अति प्लस में अधिक, अत्यधिक। तो जहाँ तक मैंने बेटे पेन का निशान लगा रखा वहीं तक आपको नोटबुक में लिखने होंगे। ऐसे है बेटे 5वीं अयादी संधि। जहाँ ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उनके स्थान पर ए का ए हो जाता है और आई का आय हो जाता है और ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। जैसे ए प्लस में ए, ने प्लस में अन नैन, शे प्लस में जन शैन। तो ये बेटे आपकी स्वर संधि के 5 भेद अभी आपको समझाए हैं। इसके बाद है बेटे आपकी व्यंजन संधि। परस्पर व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है बेटे उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और आपकी इस परिभाषा के अनुसार व्यंजन ध्वनि से परे कोई स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन ध्वनि या व्यंजन संधि कहते हैं।
जैसे जगत प्लस में नाथ जगन्नाथ। इसमें बेटे सबसे ज़्यादा हमें व्यंजन ही दिखाई देता है, स्वर बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है। तो ये इसके नियम है बेटे, पहला दूसरा तीसरा, इस प्रकार से इनके नियम याद कर लेने हैं आपको। अगला है बेटा विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यस प्लस में गान यशोगान, सर जमा में जय सरोज, अध जमा में गति अधोगति, रज जमा गुण रजो गुण। तो इसमें पहले बेटे विसर्ग मिलेगा, उसके बाद प्लस का निशान आएगा स्वर संधि में, इसमें सॉरी विसर्ग संधि में। तो विसर्ग संधि बहुत ही आसान है, इसकी पहचान विसर्ग से ही हो जाती है बेटे। तो ये संधियाँ आपकी समझ में आ गई होंगी। ये आज आपका हिंदी का काम है। शाम को जो जूम मीटिंग होगी उसमें हम और आपको विस्तार से इसको समझाएंगे बेटे। तो ये आज का आपका काम है। हेलो सर, क्या हाल चाल है? नमस्ते सर, ठीक हूँ सर जी। हाँ, अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ सर, 8O के ग्रुप पे ना जो जो 7th और 8th का एक ग्रुप में आप ऐड हो ना, क्लास 7th एंड 8th में, हाँ जी। तो उस ग्रुप में जो भी मटेरियल आ रहा है ई लर्निंग का 8th क्लास के लिए, हाँ जी। आप उसे वहां से कॉपी करके अपने 8O के ग्रुप में डाला करो सर। 8th ओ का अलग ग्रुप थोड़ा नहीं बन रहा सर जी, उसी में ये 7th और 8th का मिला हुआ ग्रुप है सर वो। 8O का अलग ग्रुप बना हुआ है सर, 8A का अलग ग्रुप, 7th एंड 8th जो ग्रुप बना हुआ है ना, हाँ जी। वो ग्रुप तो उसके लिए बना हुआ है कि टीचर्स उसमें काम डालेंगे, 7th क्लास का काम भी उसमें डालेंगे, 8th क्लास का काम भी उसमें डालेंगे। वो कंबाइंड ग्रुप है। और उस ग्रुप में से फिर जो अपने क्लास इंचार्जेस हैं, हाँ जी। वो अपने अपने काम को छांट के अपने अपने सेक्शन में डालते फिर सर मेरा 8th का बन तो रही नहीं है, कैसे बना पाऊंगा मैं उसको अलग? हैं। 8O हाँ जी। 8O का बना हुआ है, आप उसमें मैंने ऐड भी किए। अब व्हाट्सएप पे तो नहीं आ रहा सर वो 8th ओ अलग से ग्रुप। सर आप ना अशोक सर से बात करो, नंबर है आपके पास? एक बार नंबर तो नहीं है सर, ढूंढूंगा मैं, उनका उनकी कॉल आई थी परसों, देखता हूँ मैं। मैं नंबर सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे आप। ठीक है सर, यार ठीक है जी। करो, मैंने ना उनको ऐड कर दिया था 8O में, उनसे कह देते कि आपको ऐड कर लें। अगर आपको ऐड कर लिया होगा तो आप पक्का 8O में हो। मैं तो उस जो 7th और 8th का ग्रुप बन रहा सर उसी में काम डेली वेज भेज रहा हूँ जी। एक्चुअली में क्या दिक्कत आ रही है प्रदूषण जी अब, कि जैसे कोई टीचर तो इसको 12 बजे भेज रहा है, कोई 11 बजे, कोई 3 बजे, कोई 5 बजे। नहीं नहीं नहीं, ये कोई टाइम थोड़ी नहीं होता सर जी, ज़्यादा से ज़्यादा 11 नहीं, हम तो 10 बजे तक फारिग कर दे। अभी मैं 11वीं का वो रिकॉर्ड कर रहा था सर जी, आपकी कॉल आ गई, अब मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। नहीं, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। किस पे कर रहे हो आप रिकॉर्ड? वो एक्स रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड करके फिर शाम को समझाऊंगा जी। स्क्रीन रिकॉर्डर से कर रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। तो यहीं कहीं कट जाएगी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और आप ना हाँ जी। अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे लगा लिया करो जब रिकॉर्ड किया करो तो। हाँ सही कह रहे हैं सर जी, कम से कम कॉल नहीं है, डिस्टर्ब होता है तो इसमें सर जी। ना कॉल आएगी, ना आपका मैसेज आएगा, ना कुछ होगा अब सर आपका। जी, अब आप जैसों की कॉल आ जाती है, फिर बताओ फिर कहाँ से फोन मिलेगा जी, इसलिए नहीं कर पाता मैं किसी टीचर की। सुबह सुबह ही ज़्यादा कॉल आती हैं जी। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे 9 बजे तक का टाइम रखा है हमने कि भाई 9 बजे तक भेज दो, क्योंकि जब मैं 9 बजे तक लिखूंगा तो कहीं ना कहीं टीचर और लेट हो सकते हैं, नहीं, मैंने 9:45 तो बजे। जी उसका 8th क्लास का तो कंप्लीट कर लिया जी, 11वीं की मैं वो बना रहा हूँ अभी, और 11वीं की भी बन हाँ, गई, दोबारा बना रहा हूँ मैं। एक दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी। आप मतलब अगले दिन का आज ही बना लो और उसको सुबह भेज दो। कल जो बनाओगे वो अगले दिन का बन गया। अब ये संडे आ रहा है, इसमें अगर आप बना लोगे तो फिर वो सीक्वेंस चलेगा आपका। ऐसे ही करूँगा सर जी, अब मैं ऐसे करूँगा, क्योंकि अब आपको बताऊँ सर जी, परसों मैं एक प्रोग्राम में गया था जी वहाँ, तो वहाँ आपके गांव के भी थे जी, वो नेतराम सर जी के पिताजी। अच्छा जी, तो अच्छा। मैंने वहाँ खाना भी नहीं खाया सर, मैं वहाँ से चल दिया जी लेके बाइक। मैंने बोला कि सर जी मुझे वो क्लास लेनी है जाके घर। वो बोले जी आज का तो हम कह देते हैं सर से। मैंने कि नहीं, कहने से काम नहीं चलेगा, मैंने बच्चों को लिंक दे रखा, वो बच्चे इंतज़ार करेंगे मेरा। तो मैं वहाँ से सर जी 4 बजे वापस चल दिया जनौली से जी। अरे हाँ जी। अरे तो तो वो कह रहे कि खाना तो खा के जाते कम से कम मास्टर जी, आप कमाल कर रहे हो। वे थे जी वो ये नेतराम जी के हाँ पिताजी, हाँ, मैं जानता हूँ, मैं और जानता हूँ। 2-3 और थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे आपके गांव के ही। तो वो बोले जी रिश्तेदार ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने की जी बस ऐसा ही है जी। मेरी रात को तो मैं उसमें
बोला ना आप, वहाँ पे भी कोई जगह ढूंढ के आराम से कर सकते हो। वो कर लेता सर जी। मैं बताऊं, बुक तो मेरे पास ही नहीं और मैंने फोटो नहीं खींचा। वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो पहले के दिन आप कर लिया करो, तो अगर मेरे पास कोई एडवांस एडवांस कोई कर लो। पीडीएफ पड़ी हो या कोई फोटो पड़ा हो, तो उससे तो मैं वहां से भी क्लास ले लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। अब मैं कल संडे है, जैसे कल एक्स्ट्रा में बना लूंगा कल। हमारा भी ना, हमारा भी पर्पज इस चीज को अच्छे से चलाने का यही है कि जैसे अभी 10 दिन की छुट्टी हुई है, हाँ जी, तो हम दिसंबर की पूरी फीस लेंगे बच्चों से, लेनी और पड़ेगी जनवरी जी, की इसमें क्या बात है। टीचरों को। पर अगर अगर ये सही तरीके से नहीं चला पाए ना हम, तो पेरेंट्स फिर कहता है जी तुम्हारी ना जी, क्लास का काम नहीं हो जाए। ये आपकी बहुत अच्छी बात है सर जी। जरूर पेरेंट्स कहता है जी, काम ही नहीं आ रहा हमारे पास, तो हम फीस कहाँ से देंगे। और हम भी एज ए पेरेंट्स भी तो सोचने की जरूरत है हमें, सही कि बात है तो जी। नहीं भाई, अगर एज ए पेरेंट्स हम खुद सोचे और हमें अच्छा फील हो रहा है कि हाँ हाँ जी। भाई काम बढ़िया चल रहा है, तो नहीं, बच्चे आपने खुद जो भी। कल ये भेजी है ना जी, जो जूम मीटिंग ज्वाइन करने के लिए जो आपने कल ये जो भेजी है, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने इसको म, भेज दिया ग्रुप पे भी। मैंने कि जो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं जी हम जुड़ नहीं पा रहे किसी कारण से कम से कम वो समझ के जुड़ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। हाँ 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 क्योंकि बहुत से बच्चे इसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं जी, उनको ये पता नहीं है जूम ऐप। जब देखो टीचरों को ही नहीं पता था, उस दिन आपने बुलाया तो सबकी समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली में क्या है कि हमारे जो पहले टीचर थे, मतलब जो पुराने टीचर हैं ना, जिन्होंने लॉकडाउन में काम भेजा है जूम मीटिंग लिए, हाँ जी, उन्हें तो सबसे पता है। और हमारे जो आप जैसे लोग जो नए जुड़े ना, हाँ जी, हाँ जी। उनकी प्रैक्टिस नहीं है तो ठीक से। हम जब ही तो सर जी स्कूल पहुंचे थे, तो हम स्कूल में जा करके हम सीख गए। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है मीटिंग लेने में। हाँ, और अब आपको फील भी आ रहा हो कि वीडियो भेजने से ज्यादा अच्छा हो जाता अजी, है। इसमें तो बिल्कुल बच्चे, इसमें तो बच्चों की आवाज़ आती है। मैं पूछता हूँ बच्चों को, बेटा कौन सा समझ में नहीं आया सर जी, यहाँ से क्वेश्चन भी करते हैं बच्चे, सर जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कह दिया बच्चों से, बेटा तुम अगर हमसे क्वेश्चन करोगे तो हमारी भी उसमें वृद्धि होगी ज्ञान की। आप निसंकोच होकर के आप पूछ लिया करो, जहाँ से समझ में नहीं आता हो या कोई आंसर। मैंने छूट कर दीजिए उनकी। बिल्कुल बिल्कुल अरे हम टीचर हैं तो हम बच्चों को सेटिस्फाई करेंगे हर तरीके से। जो भी बच्चा पूछेगा उसको हम आंसर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब ठीक है सर जी, ठीक है। ठीक है सर, ओके। कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी में संधि बेटे, पहला है दिग ए। तो ये है बेटा इसका, ऐसे बेटे है जगत प्लस में नाथ, जगन्नाथ। व्यंजन संधि के नियम है बेटा, ये जो आप देख रहे हो, पहला दूसरा तीसरा, इन नियमों को भी आप याद। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार होता है, वर्ग के पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। और तय होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले बेटे हम स्वर संधि के बारे में पढ़। कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, आज बार मैं आपको बता देना चाहूंगा बेटा संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं, और इसके कितने बार मैं आपको बता देना चाहूंगी। होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले बेटे हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या होती है, दो स्वरों के आपस